हेलो दोस्तों। संपूर्ण भारत के 140 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ जो जनता है, जो माता पिता हैं, उनको मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो स्टूडेंट के लिए है। उन स्टूडेंट के लिए जो 12th के ऊपर के स्टूडेंट हैं, जो 12th के ऊपर की शिक्षाएं ले रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में, ग्रेजुएशन के क्षेत्र में, एमबीए बीए के क्षेत्र में, किसी बड़ी स्किल एमबीबीएस या नीट, या आप एमबीए कर रहे हैं और सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास तौर से आप सबके ज्ञान के लिए है। यह वीडियो आपकी मदद करेगा, आप सफल होने में अच्छी तरह सक्सेस हो पाएंगे, उसी के संबंध में यह वीडियो है। और आपके माता पिता भी आपको धन्यवाद देंगे। यह वीडियो आपको यात्रा में आपके ज्ञान और कौशल हासिल करने के समय में यह आपकी मदद करेगा। साथियों, आज की जो हेडलाइंस है, स्टूडेंट जब अपना यात्रा करता है तो उसकी यात्रा में तरह तरह के लोग आते रहते हैं। उस समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका कब समय है, कौन सा समय है और कहाँ हमें किस चीज़ की शुरुआत करनी है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी के संबंध में यह है। आज का हेडलाइंस है कि शादी कब करें, क्यों करें, किससे करें, ये इसकी हेडलाइंस है। इसमें जो आपके माता पिता हैं, ताकि वो निश्चिंत रहें, आपके लिए पैसे का प्रबंध करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आपके ऊपर उनका ध्यान रहता है और उनकी एक स्वाभाविक चिंता रहती है कि हमारा बच्चा स्कूल तो जा रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं दूसरी तरफ ना चले जाएं। तो ये उनकी स्वाभाविक एक चिंता रहती है, माता और पिता की। उसी संबंध में यह वीडियो है, आपके सफल होने के लिए है। यह वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। ध्यान से इसे देखिए और सभी स्टूडेंट को आप शेयर कीजिएगा, ताकि सभी माता पिता निश्चिंत रह पाएँ और अपनी जीवन में आप सफलता हासिल कर पाएँ। तो आज की हेडलाइंस है, शादी कब करें, क्यों करें, किससे करें। प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। शुरुआत के दौर में जब आपका जन्म होता है, जब आप माँ के पेट से इस धरती पर आते हैं, तो उस समय जैसे ये देखा जाता है कि एक लड़का पैदा हुआ है, तो बहुत खुशी हो जाती है लोगों में, आपके माता पिता में, आपके दादा दादी में, आपके नाना नानी के यहाँ, आपके बुआ के यहाँ। जितने लोग सुनते हैं, सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, एक पुरुष पैदा हुआ है, एक पुरुष पैदा हुआ है, एक मेल है, एक पुरुष पैदा हुआ है। लोग खुशी से भर जाते हैं। दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, सब के यहाँ खुशियाँ पहुँच जाती है। बुआ भी खुश हो जाती हैं, सभी बहनें भी खुश हो जाती हैं। और इस दौर में देखेंगे, सबको एक उम्मीद, एक हिम्मत आ जाती है कि कोई पुरुष आया है, पुरुषार्थ करेगा, हमारे कुल का, हमारे खानदान का, हमारे मान का पुरुषत्व करके वृद्धि करेगा। हमारे यहाँ कोई पुरुष पैदा हुआ है, कोई वीर पैदा हुआ है, कोई बालक पैदा हुआ है, वीर बालक। ऐसा पुरुष वीरता करके आगे बढ़ेगा, नाम को रोशन करेगा। ऐसी खुशियाँ आपके पैदा होते ही आ जाती हैं। बड़ी उम्मीदें रहती हैं, माता पिता को भी, सबको रहती हैं। सभी हर्ष से, खुशी से भर जाते हैं। और ध्यान देना कि वही माता पिता, वही बहनें, वही महिलाएं आपका पालन पोषण करती हैं, आपको बड़ा करती हैं। बहुत बड़ा कर्ज है
पुरुष लोग, बालक लोग, महिलाओं का बहुत बड़ा कर्ज है आपके ऊपर कि बड़ी उम्मीद से आपको पाला है, बड़ी उम्मीद से आपको बड़ा किया है, बड़े सपने हैं उनके आपसे। तो ये आपके मूल हैं जो पुरुषार्थ करने के लिए आप पैदा हुए हो। अब इसी कड़ी में देखेंगे, जब आप 10th पास कर जाते हो, 12th पास कर जाते हो और आपकी स्टूडेंट की यात्रा आरंभ होती है, उस समय जब आप स्टूडेंट की यात्रा करते हैं, आपके स्टूडेंट की यात्रा के समय में बहुत से लोग आपके रास्ते में, तरह तरह के लोग आएंगे। नकारात्मक, आलसी लोग, कम पढ़ने वाले लोग, गलत रास्ते पर भटके हुए भी लोग रहेंगे, उधर आपको नहीं ध्यान देना है। उसी समय एक तौर से आपको विशेष तौर से बनना है कि वही समय होता है, इस समय जब आप आकर्षण का भी दौर आपका चालू हो जाता है। लड़के और लड़कियों के बीच आकर्षण का दौर 12वीं के बाद चालू हो जाता है। तो उस समय आपको बचना है। जब कोई भी आपके स्टूडेंट की यात्रा में, आपके मार्ग में अगर आता है या आती है, तो ध्यान देना कि कोई जीन्स टी शर्ट पहनने वाली, छोटे बड़े कम कपड़े पहनने वाली अगर कोई भी ज्वाला आपको आपके स्टूडेंट की यात्रा में मिलती है, तो उस समय अपने विवेक और ज्ञान से आपको बचना है। क्योंकि आपका जन्म पुरुषार्थ के लिए हुआ है, बलवान बनने के लिए हुआ है, अपने माता पिता, अपने खानदान का और अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इस चीज़ का उस समय आपको ध्यान देना है। और उस समय अगर इस बात का ध्यान देंगे कि मैं बलवान हूँ, मैं पुरुष हूँ, पुरुषार्थ करने के लिए मेरा लक्ष्य कुछ और है, तो आप बच जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। अगर गलती से उस ज्वाला पे आप गिर पड़े या उसके भंवर में आ गए, तो वहीं जल के नष्ट हो जाएंगे और फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। आपका समय वहीं बर्बाद हो जाएगा और आपका दिमाग डाइवर्ट होकर नष्ट हो जाएगा। तो इस समय खास तौर से युवाओं, आपको ये बचना है। चूँकि आगे चलकर पढ़ाई कर कर, स्किल डेवलप करके और मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, शिक्षा हासिल करके सब प्रकार से आपको सफल होना और सूरज की तरह चमकना है। सूरज की तरह आपको चमकना है। जब आप सूरज की तरह चमकेंगे, IAS IPS बन पाएंगे, बड़े अधिकारी बन पाएंगे, अपने देश की सेवा कर पाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे, तो आगे चलने वाले समय में अपने आप, जो संसार का नियम है, एक सुंदर संस्कारी कन्या आपके जीवन में आने वाली है, जो आपको हर प्रकार से इज्जत के साथ, सुख के साथ, सम्मान के साथ आपकी शोभा बढ़ाएगी। वह आपके माता पिता की सहमति से आपके जीवन को पूर्ण करने के लिए वह संस्कारी सौभाग्यवती कन्या आपके जीवन में अपने आप आएगी और आप उससे पूर्ण हो जाएंगे और सूरज की तरह आप चमकते रहेंगे। आप देश को रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इस समय विशेष ध्यान दीजिएगा कि कब करें का आंसर है कि आप 25 सालों तक, ये आपका फाउंडेशन का समय है, आपके निर्माण का समय है। इस समय 100% अपना ध्यान अपनी शिक्षा पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी IT के क्षेत्र में, MBA के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, नीट के क्षेत्र में, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए, बिजनेस मैन बनने के लिए, उद्योगपति बनने के लिए, सफल स्टार्टअप चलाने वाले बनने के लिए, जो भी आप बनने वाले हैं, ये आपका फाउंडेशन का समय है, निर्माण का समय है। 100% इस निर्माण पर 25 साल की उम्र तक आप दीजिए, ताकि आप 100% सफल हो जाएं और पूरी तरह से किसी भी प्रकार के अंधकार से आप बचे रहें और सूरज की तरह आप चमकते रहें और सफल हो जाएं। तो ये उचित समय रहेगा कि शादी कब करें, ये इसका उत्तर है। और इसी ज्ञान से आप आगे चल के एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति आप बन के सफल हो पाएंगे। अब दूसरा है कि शादी क्यों करें।
तो शादी क्यों करें, उसके लिए आपको ये जानना है। एजुकेशन आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है कि शादी क्यों करें। तो शादी जो आप करने वाले हो, जब 25 साल की आप उम्र हो गई है, तो इस समय आपको एक जीवन साथी की आवश्यकता है। एक सुंदर, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की की आवश्यकता है जो आपकी लाइफ पार्टनर बने, आप जैसे पढ़े लिखे लड़कों को, और जो आपके माता पिता की वंश को, वृद्धि को, ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली हो। ऐसे सुंदर कन्या आपको ये ध्यान देना है कि आपके यहाँ जो लड़की जिसको आप लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हो, उस पर ये ध्यान देना है कि आपके साथ जिस लड़की की शादी होने वाली है वह पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, संस्कारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, आज के ज़माने में मधुर भाषा वाली हो, आपके माता पिता का सम्मान करने वाली हो, आपके प्रति 100% समर्पित हो, उसके मन में आपके सिवा किसी का भी दूसरे का ख्याल ना हो, 100% समर्पित होने वाली ऐसी कन्या जो आज के युग में जिसको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, आईटी नॉलेज, जितने भी प्रकार के आज के ज़माने में जो लगने वाली एआई से स्किल, टैली, एक्सेल, जितनी भी शिक्षा लगने वाली है, वो सारी चीज़ें उस कन्या को आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप उसे अपने यहाँ लाके सिखा लेंगे। दोनों जन मिलके, आपका जो जीवन है यहीं से आरंभ होता है। दोनों जन मिलके अच्छे से एक कंपनी के रूप में मिलके आप अपने जीवन को यहाँ से आरंभ करेंगे। कन्या को यहाँ ये ध्यान देना है कि जब आप शादी के लिए कोई वर देखती हो तो उस समय आपको ये चुनना है कि लड़का जो है वह पढ़ा लिखा हो, 100% कर्म करने वाला हो, अकर्म वाला ना हो, टाइम पास करने वाला ना हो, जो अर्थ का उत्पादन करने वाला हो, अपने माता पिता का सम्मान करने वाला हो, जो अपने राष्ट्र के लिए काम करने वाला हो, जो अपने समय को व्यर्थ न करता हो, हमेशा तेज गति से ग्रोथ करने वाला हो, संस्कारी हो, आपका ध्यान रखने वाला हो, अपने माता पिता का ध्यान रखने वाला हो, आपके भी माता पिता का सम्मान करने वाला हो, और जिसके पास धन न हो और धन बना लेने वाला ऐसा बालक हो, उससे आप शादी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप ऐसे किसी भी लोभी आदमी से शादी बिल्कुल नहीं करेंगी जो आपसे दहेज की डिमांड करता हो। अगर वो दहेज की डिमांड कर रहा है तो निश्चित रूप से 100% न तो आपके लिए समर्पित है, और वह कल की उस लोभी की इच्छाएं और बढ़ेंगी। तो जब आप उसके यहाँ जाएंगी तो निश्चित तौर से और भी डिमांड वो कर सकता है, आपको नौकरानी की तरह रख सकता है, न तो आपके माता पिता को सम्मान करेगा। तो ऐसे कदाप किसी भी लालची, किसी भी लोभी लड़के से या उस फैमिली की इस तरह से विचार रखने वालों को, कन्या बेटियों, आपको बिल्कुल ऐसे लड़कों से शादी नहीं करनी है। तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ दोनों जन मिल के एक नया निर्माण करोगे, दोनों जन मिल के एक कंपनी की तरह आप अपने जीवन को आरंभ करोगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ख़ास तौर से लड़के लोग, आप किसी भी कन्या को देखकर आप आकर्षण से परे होकर विवेकपूर्वक उसका चुनाव करेंगे। आपके जीवन में कामुकता और सेक्स की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आप जीवन साथी चुनने जा रहे हो जो आज से लेके युवावस्था, वृद्धावस्था, सीनियर सिटीजन होने, वृद्धावस्था तक संपूर्ण रूप से आपके जीवन को नया गति, नया निर्माण, नया साथ देने वाली है। तो आपके जीवन में उसके प्रति आदर, सम्मान और शुरू से आखिरी तक अपने हृदय में बसा के ऊंचा स्थान देने के लिए आपके पास यदि ये भाव हो तो आप ऐसी कन्या को अपने घर, अपने जीवन का जीवन साथी आप बना सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप आकर्षण में रहेंगे तो आकर्षण कुछ दिन के बाद ख़त्म होगा, फिर आपका ध्यान कहीं और रहेगा और फिर वो बेचारी दुखी हो जाएगी। तो ऐसी गलती जीवन में ना करें। बहुत सारा डिवोर्स होता है इसी कारण से। तो यहाँ ध्यान ये देना है
कि 100% उस कन्या के लिए आप समर्पित रहेंगे और कन्या 100% आपके लिए समर्पित रहेगी। आप दोनों के बीच में सुई के नोक के बराबर किसी का स्थान नहीं होना चाहिए, ताकि वह कन्या हमेशा आपके प्रति समर्पित भाव से और निश्चिंत रहे। और आपका यह पुरुषार्थ और यह धर्म है कि अपनी जो आई हुई पत्नी है उसके लिए 100% आप ईमानदार रहें और समर्पित रहें, उसके हर तरह से सच्चे विचारों पर आप खरे उतरें और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, नया निर्माण करें। इसी दौरान जब आप दोनों जन कमाई करेंगे, अपना नया घर खरीदेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को सुखमय करेंगे, अपने माता पिता के आदर्श पर चल के अपने राष्ट्र को सुखी करेंगे, तो आगे आपके बच्चे पैदा होंगे, आपका परिवार सुखी होगा और उस सुखी परिवार में आपकी उन्नति होगी, आपके बच्चे सुखपूर्वक पढ़ लिख के भी आगे बढ़ेंगे। तो इस भावना के साथ, इस निस्वार्थ भावना के साथ जीवन में इस तरह का चुनाव करके अब आप आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न है कि किससे करें। तो जीवन में शादी ऐसी लड़की से करना है जो 2 घर को 1 घर करे, माता पिता का सम्मान करे, परिवार में जिस व्यक्ति ने पैदा करके पढ़ा लिखा के आपको बड़ा किया है उस माता पिता का अति आदर पूर्वक उसके संस्कार में स्थान हो, सम्मान हो, उनको टाइम पर भोजन और प्रेम चाहिए। इसके अलावा माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी लड़की के साथ आप शादी करें जो आपके माता पिता का सम्मान करे, आपका आदर करे और आपके जीवन में नया निर्माण करके आपकी जीवन रूपी गृहस्थी को सजा के सुंदर बनाए और खुद सुखी रहे। ऐसी सुंदर कन्या के साथ आप शादी करें। और बहनों, बेटियां, खास तौर से आप ध्यान देना किससे शादी करें। जो आज के कलयुग में नशाखोरी करता हो, आलसी हो और किसी भी विसंगति में हो, तो उससे आप शादी कतई ना करें। ऐसे लड़के का स्वतंत्र रूप से चुनाव करें जो पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, जो आपका ध्यान रखता हो, अपने माता पिता का ध्यान रखता हो, आपके माता पिता का सम्मान करता हो, जो दहेज का लोभी ना हो, जो आपका सम्मान करे, 100% आपके प्रति समर्पित रहे, आप उसके प्रति 100% समर्पित रहें और जो नया नित्य धन का उत्पन्न करने वाला हो, धन को बिजनेस करके, व्यापार करके, नौकरी करके, बड़े ऑफिसर बन के, बड़े स्टार्टअप चला के, बड़ा उद्योग चला के, छोटा बिजनेस चला के, बड़ा बिजनेस चला के, जो प्रतिदिन पुरुषार्थ करने वाला हो सम्मान के साथ और आपके जीवन को इज्जत देने वाला हो, सुखमय देने वाला हो, मधुर वचन बोलने वाला हो, पालन करता हो। ऐसे बिना समय नष्ट किए जो निरंतर आपकी जिंदगी को उन्नति के मार्ग पर पति परमेश्वर बनकर ले जाए, सही पार्टनर बनकर ले जाए, सही जीवन साथी बनकर आपका सहयोग करे। दोनों एक वटवृक्ष की तरह बढ़ो, अपने जीवन में विस्तार करो, आपका विशाल जीवन एक सफल वृक्ष की तरह फल फूल और हर प्रकार की उन्नति से लदा हो। कंप्यूटर, आईटी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सुविधाओं के क्षेत्र में, साथ साथ संस्कार, सब आपके जीवन में सारे इस तरह के सजावट आपकी ज़िंदगी की हो। तो ऐसे अच्छे लड़के से आप शादी करना, ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को चुनना, ऐसे लड़के को चुनना, आप दूसरे को नहीं चुनना। एक ही जीवन साथी हो, अच्छा हो, सफल हो और जो शक्तिमान हो और आपके जीवन को पूर्ण रूप से सुखी करने वाला हो, जिम्मेदारी उठाने वाला हो, विवेक से बलवान हो, जिसकी बुद्धि बलवान हो, जो निश्चित रूप से समर्थवान हो, जो अपने माता पिता के लिए, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए
जो अच्छा कार्य कर सके, ऐसे महान लड़के का, ऐसे श्रेष्ठ लड़के का आप चुनाव करके आप उसके साथ शादी तब करना और अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करना, और उस जीवन की यात्रा में हर प्रकार के सुख आपको मिले, सफल रहें, और भगवान की आप पर, दोनों पर कृपा बनी रहे, ईश्वर की, आपके माता पिता की, ताकि उनका भी सम्मान गौरव आगे कुल और पीढ़ियों के रूप में आगे बढ़ता रहे। ऐसे विचार करके, अच्छी भावना के साथ शादी करके अपने परिवार को सुख दें, आगे बढ़ें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और उन्नति करें, और अपने पीछे जिस कदम, जिस लकीर पर चल रहे हो उस पे और लोग चल सकें, ऐसा मार्ग बनाएं। तो आशा है कि अब आपको इसका ज्ञान मिल गया होगा। आप उस मार्ग पर चलिए, वो सफलता का मार्ग है, आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। डिवोर्स, विसंगतियों से और जीवन की यात्रा में दुख नहीं होंगे, आप पूर्ण रूप से निर्विघ्न होकर चलेंगे, यह आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आशा है कि आपको बहुत सारा क्लियरेंस हो गया होगा। तो आप भारत माता के सपूत हो, अपनी माता पिता के वीर पुत्र हो, पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। और हे मेरी बेटियां, आप देवियां हो, समय से पहले, यानी जब आपकी उम्र 18 साल होती है उसके पहले कुछ भी ना करें। पूरा 100% ध्यान संस्कार ग्रहण करने में हो, अपने माता पिता, अपने आने वाले सास ससुर, अपने प्रति के प्रति 100% समर्पित हो। आप शक्तिवान हो, आप बेटियां हो, आप निर्माण करने वाले, आप राष्ट्र का निर्माण करने वाली हो। तो आप पूरी तरह से भारत के निर्माण में लग जाओ। एक एक परिवार सुखी होगा, भारत का परिवार सुखी होगा, भारत पूर्ण रूप से सुखी होगा और एक सशक्त भारत बनेगा। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरी बेटियों, आप आगे बढ़ो और पूर्ण रूप से 100% अपना ध्यान सिर्फ इस पर लगाओ कि 100% आप पढ़ाई करके 100% सफल हो जाओ। मेरी सुंदर बेटियां आज जो शिक्षा में 100% अपना दे रही हैं, वो आईटी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, डाटा के क्षेत्र में, और आईएएस निकल रही हैं, आईपीएस निकल रही हैं, बीपीएससी निकाल रही हैं, दरोगा बन रही हैं, बड़ी बड़ी रेवेन्यू ऑफिसर बन रही हैं, सफल हो रही हैं। मेरी बेटियों, ये समय आपका सुंदर है, सौभाग्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो यह विजन है कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, उसी क्रम में आप आगे बढ़ें। यह राष्ट्र आपके साथ है, केवल आप सही रास्ते पर रहें। यह राष्ट्र आपके साथ है, केवल आप सही रास्ते पर रहें, आप आगे बढ़ें और जो भी कुछ हो पाएगा सभी लोग आपका सहयोग करें, आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं। तो आप स्टूडेंट को, हमारी जो युवा, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अपने अपने जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़िए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।